हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, द फ्रेंडली मंगूस, मतलब दयालु नेवला, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। ये अ पैक्ट विद द सन का अ पैक्ट विद द सन का एक चैप्टर है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द फ्रेंडली मैंगूस मतलब दयालु नेवला। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा एक तरह से जो थीम होता है, स्टोरी का थीम कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और किसान और पत्नी दोनों का एक छोटा बच्चा, ये तीनों लोग एक गांव में रहते थे। देयर वॉज आल्सो अ बेबी मंगूज। उसी घर में एक छोटा सा नेवला भी था, मतलब कि नेवला था लेकिन बेबी मतलब बच्चा था। इन द हाउस, उसी घर में। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। और उन दोनों को, यानी कि पति पत्नी दोनों को ये विश्वास था कि भविष्य में जब नेवला बड़ा होगा तो उसके मतलब पुत्र का, उसके लड़के का साथी होगा और उसका दोस्त होगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन की बात है, किसान और उसकी पत्नी दोनों लोग बच्चे को और नेवले को, दोनों को एक साथ मतलब अकेले घर में छोड़ कर के वो कहीं बाहर चले गए। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से आपका थीम था, मतलब स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो था। अब आगे हम स्टोरी पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक किसान और उसकी पत्नी विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे दोनों अपने पुत्र को, अपने लड़के को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन उस किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू होना चाहिए, या कह सकते हैं कि हम लोगों के पास अवश्य ही एक पालतू होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा लड़का बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और ये पेट जो हम लोग पालेंगे, ये पालतू हम हमारे लड़के का क्या बनेगा, एक दोस्त बनेगा, उसका साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को ये आइडिया, ये विचार बहुत पसंद आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। वन इवनिंग, एक दिन शाम की बात है, द फार्मर ब्राट विथ हिम अ टीनी मंगूस। एक दिन किसान अपने साथ एक बहुत ही छोटा नेवला लेकर के आता है, मतलब नेवले का बच्चा लेकर के आता है। इट्स अ बेबी मंगूज। अब वो एक बेबी मंगूज था, मतलब एक छोटा सा नेवला था, मतलब जो है कि नेवले का एक बच्चा था। सैड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, बट विल सून बी फुली ग्रून। ये नेवला बहुत ही जल्द बड़ा हो जाएगा, मतलब अभी ये छोटा बच्चा है लेकिन बहुत ही जल्द ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे लड़के का एक दोस्त बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रे अप, मतलब किसान का लड़का और नेवला दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, मतलब एक तरह से बड़े हो गए। इन 5 और 6 मंथ, 5 और 6 महीने में द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। मंगूज यानी नेवला जो है अपने पूर्ण आकार में आ गया, पूरे आकार में आ गया। अ लवली एनिमल, जो कि बहुत ही सुंदर जानवर था। विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसकी दो जो है कि चमकती हुई काली आंखें थी। एंड अ बूसी टेल, और एक बालदार पूंछ था, मतलब उसके पूंछ में जो बाल था बहुत ही घना था। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, लेकिन जो किसान का लड़का था वो अभी भी एक तरह से छोटा बच्चा था। क्रेडल मतलब पालने में, जो पालना होता है दोस्तों, जिसमें बच्चे को बैठा के इसे झुलाया जाता है, तो पालने में जो लड़का था अभी भी वो छोटा था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जो कभी कभी सोता था तो कभी रोता था।
वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की जो पत्नी थी वो बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, वह बच्चे को जो है कि दूध पिलाती है या कुछ भी मतलब दूध ही पिलाती है मान लीजिए। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसे छोटे से वो जो छोटा पालना था उस पालने में उसको मतलब एक तरह से मतलब उसमें लेटा करके फिर उसको हिला देती है, मतलब धीरे धीरे हिलते हिलते मतलब उसी में सोने के लिए उस बच्चे को छोड़ देती है। पिकिंग अप द बास्केट, फिर इसके बाद किसान की पत्नी अपना टोकरी उठाती है। शी सेड टू हर हस्बैंड, फिर वो अपने पति से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार यानी कि मार्केट यानी कि बाजार में जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, लड़का सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, तुम उस पर ध्यान रखना मतलब उसकी देखभाल करना। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से कहूँ, सचमुच कहूँ, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मतलब मंगूज के साथ बच्चे को अकेले छोड़कर जाना मुझे पसंद नहीं है। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान कहता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूस जो होता है एक बहुत ही दयालु जानवर होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि स्नेहपूर्ण जानवर होता है, मतलब बहुत ही वफादार जानवर होता है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, मतलब इट इज़ मतलब ये जो नेवला है यह हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम्हें पता ही है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसे भी घर में कोई भी काम नहीं था, मतलब कुछ भी करना नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने भी बाहर जाने का निश्चय किया। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपने खेत में जाकर कुछ देख लूँ, जो कि उसका खेत जो है ज़्यादा दूर नहीं था। उसने भी डिसाइड किया कि मुझे भी खेत में जाकर देख लेना चाहिए। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, फिर जब वहाँ पे खेत में गया तो खेत से वापस आते समय वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पे चला गया, मतलब वापस नहीं आया, कहीं चला गया। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वो वापस भी नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा।